वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने समझा था कि कितने प्रकार की ऑडियंसेस होती है। आज के लेसन में हम समझेंगे और करके देखेंगे बेसिकली ऑडियंस रिसर्च। ठीक है, कि हमें जो भी ऐड चलानी है उसके लिए हम ऑडियंस रिसर्च कैसे करें। बहुत ही सिंपल है और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप सेल कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ठीक है, क्या सेल कर रहे हैं आप? यू आर सेलिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ये आपके पास कोर्स है जो कि आप सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे हम ऑडियंस रिसर्च करेंगे वो हम देखेंगे इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करनी है, एक आपको ऐसे एक्सेल की स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, गूगल शीट, एक्सेल शीट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीश। ठीक है, हमारी नीश क्या है? स्पोकन। नीश इज बेसिकली किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आप नीश को ऐसे समझ सकते हैं, या मार्केट आप समझ सकते हैं, जिस मार्केट में आप हैं। ठीक है, अब हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए ऑडियंस चाहिए। ठीक है, तो हमें किस प्रकार की ऑडियंस देखनी है? एक हमें देखने हैं इंटरेस्ट। ठीक है, कि स्पोकन इंग्लिश से जुड़े जो जो इंटरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमें देखनी है ब्रांड्स, कि स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए जो ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमें देखनी है आप में इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, कि स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से हैं। राइट, तो मोटा मोटी हमें ये तीन चीजें ही ढूंढनी है ऑडियंस रिसर्च जब हम करें। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है ऑडियंस ढूंढने का? देखिए, सबसे इजी तरीका है कि आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है आपका सीड कीवर्ड। क्या करना है आपको? सबसे पहले फिगर आउट करना है आपका सीड कीवर्ड या आपका बेस कीवर्ड। आपका बेस कीवर्ड, तो जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश के कोर्स सेल कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में मेन चीज क्या है? पहला कीवर्ड क्या है जो ऑटोमेटिकली आता है? जो कीवर्ड मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है वो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये मेरे दिमाग में एक सीड कीवर्ड आता है या बेस कीवर्ड आता है, जो ढूंढने के लिए आपको कोई ऑडियंस रिसर्च नहीं करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा। ठीक है, अब से आप आपका जिम है। ठीक है, तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा बॉडी बिल्डिंग या जिम या फिटनेस। ठीक है, इसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप मान लीजिए एसएससी की कोचिंग देते हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आएगा? एसएससी कोचिंग या गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। इसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, तो हम हमेशा अपना जो ऑडियंस रिसर्च है वो स्टार्ट करेंगे अपने बेस कीवर्ड से। किससे स्टार्ट करेंगे? हमेशा 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 वी विल स्टार्ट विद आवर बेस कीवर्ड। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने एड अकाउंट के अंदर आ गया, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट अभी ऐसे ही रैंडम कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और इधर से आगे मैं नेक्स्ट आऊँगा, तो यहाँ पे ऑडियंसेस दिख रही है मेरे को, डिटेल टारगेटिंग दिख रही है। ठीक है, तो इधर मैं वेबसाइट ले लेता हूँ, ये जस्ट अभी बाद में समझेंगे। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया स्पोकन इंग्लिश, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने स्पोकन इंग्लिश डाला, देखिए एक नीचे सजेशन में आ गया है, क्या आ गया है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कितने लोग इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज में? देखिए 11 करोड़, 11 करोड़। तो अब इसको मैं उठाऊंगा कीवर्ड को और यहाँ इंटरेस्ट में डाल दूंगा। सिंपल, वेरी सिंपल। तो मेरा जो सीड कीवर्ड था उसको मैंने लिया। मेरा सीड कीवर्ड क्या था? स्पोकन इंग्लिश। तो मैंने सीड कीवर्ड लिया, उसको जाके ऐड अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो मेरे को जो उसने सजेस्ट किया वो ले लिया मैंने। अब क्या करना है आगे? आगे इससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या है?
आप इधर जाएंगे सजेशंस में, और अब देखिए चचा चिटी चिटी कितने सारे आपको इंटरेस्ट ये दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बेसिक इंग्लिश, ये भी हमारे काम का है। ब्रिटिश इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, ये भी देखिए हमारे लिए इंटरेस्ट है। बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, ये हमारे लिए ब्रांड में आ गया। ये ब्रांड ब्रांड की बात की थी तो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ब्रांड आ गया। सजेशंस में क्या देखिए, ड्यूलिंगो, ये भी अगेन ब्रांड आ गया, ये भी हमारे काम का है, ये भी हमने इधर ले लिया। अमेरिकन इंग्लिश, ये भी हमारे काम का है। और इंग्लिश स्टडीज़, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये भी काम का है। देखिए अब यह है आईडीपी एजुकेशन, ये भी ब्रांड में आ गया। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सजेशंस में आइए, सारे इंटरेस्ट आपको ये खुद बता रहा है, खुद बता रहा है सारे इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने सारे इंटरेस्ट कॉपी किए, इधर आया, इधर पेस्ट कर दिया, आगे सारे ब्रांड इंटरेस्ट मेरे पास। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको उड़ा देते हैं, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इंग्लिश लिख रहे थे, सीड कीवर्ड इंग्लिश था, स्पोकन इंग्लिश, तो जस्ट इंग्लिश लिखते हैं, जस्ट इंग्लिश। देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए कौन सा इसमें नहीं आया, लर्न इंग्लिश, ये देखिए बिंगो, लर्न इंग्लिश भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से मैंने ले लिया लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इसको लिया मैंने, सजेशंस में गया, अब देखिए और कुछ आ रहा है लर्न इंग्लिश से रिलेटेड। देखिए बीबीसी लर्निंग इंग्लिश हमने पहले ही लिया हुआ है। देखिए लर्निंग इंग्लिश विद कैम्ब्रिज, ये कुछ और चीज़ है। देखिए यह एम्प्लॉयर, यह एम्प्लॉयर, तो ये हमारे काम का नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयर का मतलब है लोग जो लर्निंग इंग्लिश विद कैम्ब्रिज में जॉब कर रहे हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। वापस लर्न इंग्लिश जो कीवर्ड, इसे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, देखिए क्या आ गया, देखा आपने, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, वापस उसी को पेस्ट करिए, लर्न इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, देखिए कितने काम की चीज़ें आ रही हैं, वापस पेस्ट करिए, लर्न इंग्लिश टुडे, देखिए कितने काम के इंटरेस्ट, वापस पेस्ट करिए, लर्निंग इंग्लिश, वापस पेस्ट करिए, देखिए बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ले चुके हैं, वीओए लर्निंग इंग्लिश, ग्रेट, वापस लर्न इंग्लिश डालिए, लर्न इंग्लिश ब्रिटिश काउंसिल, ये ब्रांड में आ गया। तो देखिए इतने सारे इंटरेस्ट हमारे पास फिर आ गए, आ गए, कितनी मेहनत लगी, जल्दी से हो गया ना, एकदम खटाक से काम हुआ, बहुत आसान है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इजी है। तो ये आ गया हमारा, ये इतने सारे इंटरेस्ट आ गए, ठीक है। अब आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, ब्रांड्स, ठीक है। ब्रांड्स कैसे ढूंढेंगे? तो गूगल पे जाइए और सर्च करिए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, अब आपको बहुत सारी कंपनीज नजर आएंगी। क्या यहाँ से ट्रेनिंग हटा अच्छा नीचे आ जाइए, देखिए ये अगेन यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है। आप सिंपल एक काम करिए, स्पोकन इंग्लिश बस लीजिए और सर्च करिए, देखिए क्या आ रहा है, टॉक इंग्लिश, कुछ आ रहा है टॉक इंग्लिश, जाइए टॉक इंग्लिश पे, कॉपी करिए टॉक इंग्लिश, ठीक है, और इधर आए, सर्च मारिए टॉक इंग्लिश, देखिए क्या आ रहा है, क्या इधर नहीं आ रहा, टॉक इंग्लिश नहीं आ रहा, तो टॉक इंग्लिश नहीं आ रहा जी, नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रांड ढूंढने हैं, ठीक है। देखिए अव्वल इंग्लिश, ठीक है, इनको सर्च मार के देख लीजिए, AWAL अव्वल इंग्लिश, आ रहे हैं क्या ये? नहीं आ रहे, ठीक है, कोई नहीं, आपको ऐसे ही ढूंढना है, ठीक है ना। ये क्या है, माई ग्रेट लर्निंग, ये थोड़ा अलग है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, सर्च मारिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ये रहा बेटा, आ गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ठीक है। और अब सजेशंस में जाके देखिए, एक काम आप और कर सकते हैं, देखिए हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिया था ना, तो बाकी पुराने इंटरेस्ट हटा दीजिए, बस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश रखिए, बाकी हटा दीजिए। एक काम करते हैं, ये सब हटा देते हैं,
और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यहाँ रखते हैं। ये आ गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। सजेशंस में जाते हैं, देखिए अब इधर आपको और दिखेंगे। देखिए आपके काम का क्या है इसमें, प्रोफेशनल डिग्री, मास्टर डिग्री, बेसिक इंग्लिश, ये सब हमें मिल चुके हैं पहले ही, ये सब हमें पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ से और काम का हमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप और चीज़ें ढूंढिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अलावा। फास्ट इन्फो, प्रेपली, इंडिया टुडे, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ब्रिटिश काउंसिल, ये देख लीजिए। ब्रिटिश काउंसिल ये भी बड़ा ब्रांड है, ब्रिटिश काउंसिल, ये देखिए ब्रिटिश काउंसिल, इंटरेस्ट में है ब्रिटिश काउंसिल, इसको ले लीजिए। देखिए मिले, दो तगड़े ब्रांड मिले हमें। इन दोनों को कॉपी करिए, इधर आइए, ब्रांड में पेस्ट करिए, बहुत सिंपल है। ये फाइल आपको प्रिपेयर करनी है पूरी। आगे जाके जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये फाइल प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फेसबुक पे जाएंगे, अपना इंटरेस्ट ढूंढेंगे और हम अपनी ऐड बना लेंगे, ठीक है। एक काम अब आप यहाँ और कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इन्फ्लुएंसर्स ढूंढिए। तो स्पोकन इंग्लिश इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे देखिए आप, 10 बेस्ट अकाउंट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 बेस्ट अकाउंट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे जाके देखिए। यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट डाली होगी, उन इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, उनका नाम यहाँ पे फेसबुक के ऑडियंस रिसर्च में डालिए और देखिए क्या है। बीबीसी लर्निंग इंग्लिश हमें मिल चुका है, ये देखिए कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, ये लीजिए, इधर डालिए। ये हमें देखिए अवेलेबल है, नहीं है। इन इंग्लिश विद लव, इसको लीजिए, ये देखिए है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। टू फ्लुएंसी, ऐसे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत का काम है, ये भी नहीं है। इंग्लिश विदाउट टीयर्स, ये भी नहीं है। इंग्लिश वोकैबुलरी, इसको देखिए, वोकैबुलरी नहीं है। अब खाली वोकैबुलरी सर्च करिए या वोकैब सर्च करिए, इंग्लिश वोकैब, ये भी नहीं है। कोई नहीं, ढूंढते रहेंगे। ईडियम्स, ईडियम सर्च मारिए, ईडियम लैंड, लैंड हटा दीजिए, खाली ईडियम्स सर्च करिए, ईडियम्स भी नहीं है। आपको ऐसे सर्च करता रहना है, ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए सारे, बट हमें ये करना है। इंग्लिश विद नैब, ये भी नहीं है हमारा, इसको भी छोड़ देंगे। ये है एमा, ओके, ये भी नहीं है। एमा, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ढूंढने की कोशिश करनी है, जो मिल जाए। अगर एक भी आपको मिल गया तो आपकी टारगेटिंग और अच्छी हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, तो इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च करके ये एक पूरी फाइल आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब हम ऐड बनाएंगे तो वहाँ पे हमें इन सभी इंटरेस्ट्स का यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना कैसे है, किस प्रकार से हमें इन इंटरेस्ट को रखना है, क्या ऑडियंस साइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैं सेपरेट एक क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। ऑडियंसेस के बारे में पूरा, कैसे पहले काम करता था फेसबुक, कैसे अब काम करता है, ठीक है। बट अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है जी। थैंक यू।